Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, 50,000 से अधिक का सामान जलकर हुआ खाक। खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा, पचंबा थाना इलाके के तिवारीडी गांव की घटना। ट्रांसफार्मर खराब रहने के कारण अंधेरा में डूबा बनखच्चों का इलाका। ग्रामीणों ने माले नेता को समस्याओं से कराया अवगत। ट्रांसफार्मर बदलने की मांग। पानी समस्या को लेकर पतरोडी के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सीसीएल पर लगाया भेदभाव का आरोप। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एसआईटी महोत्सव 2024 का हुआ आयोजन। सत्र 2021-24 के छात्रों को दिया गया फेयरवेल। प्रथम सत्र के छात्रों का किया गया स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रम में मोहामन। पचंबा थाना इलाके के हंडाडी स्थित तिवारीडी गांव में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल सिलेंडर लीकेज होने से एक घर में आग लग गई। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से कोई जनहानि नहीं हुई, केवल गृह स्वामी को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। इस बाबत भुक्तभोगी विक्रम तिवारी ने बताया कि वे कल सिलेंडर लेकर आए थे, जिसे आज सुबह घर में लोग खाना बना रहे थे। इसी बीच अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर के सभी सदस्य बाहर निकल गए और हो हल्ला किया। हल्ला सुनकर आसपास के लोगों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दे दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस बाबत भुक्तभोगी विक्रम तिवारी ने बताया कि आगलगी की इस घटना में लगभग 50,000 से अधिक रुपए के सामान जलकर राख हो गए हैं। भुक्तभोगी ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हेलो यहाँ था तमाम ये कॉपी में ना ठीक लिखे तो मैं कॉपी में लिख के फाइल में
में आग लग गया गैस सिलेंडर द्वारा, जो कि सिलेंडर नया हम कल भरा के लाए थे और फिट किए। उसके बाद में खाना बन रहा था, उसके बाद में अचानक आग लग गया और आग लगने के वजह से मेरा सामान भी कोई नुकसान हुआ और घर भी जला है आधा, जिसमें आधा बचत हुआ कि सारे आदमी लोग दौड़े और आ करके पानी उनी मारे, रजाई उजाई भिगा करके बिछाए उसमें। उसके बाद में कुछ बचत हुआ है, लेकिन घर मेरा आधा जला हुआ है और कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है सामान का। कितना संपत्ति का नुकसान हुआ है? करीब 30,000। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 वार्ड स्थित पीसरागढ़ा वनखचो इलाके में ट्रांसफार्मर 4 महीने से खराब पड़ा है। ट्रांसफार्मर खराब रहने के कारण लगभग 200 घर के लोग भीषण गर्मी में परेशान हैं। इलाके में 4 साल पहले 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा था, लेकिन इलाके में बिजली कंज्यूमर की संख्या इन 4 सालों में बढ़कर दुगनी हो गई है, जिसके कारण पुराना ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले पा रहा है। इसलिए अभी इलाके में 100 केवी की जगह 200 केवी का ट्रांसफार्मर की जरूरत आन पड़ी है। बिजली समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने शनिवार को माले नेता को अपनी समस्या बताई। इस पर माले नेता राजेश सिन्हा ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द इलाके में नया ट्रांसफार्मर लगवाने का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए उन्होंने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से आरजू मिन्नत की, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ट्रांसफार्मर खराब रहने से घर में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। जमीन के काम था क्या? जमीनों हम लोग लेने चाहते हैं। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। लगातार जो हम लोग अभी 3 महीने मैंने लगातार 1 सप्ताह के गुल है, बिजली एकदम गुल है। और बिजली विभाग से तो बिल आता ही आता है। हम लोग परेशान हो गए हैं इतना, हर रोज जाते हैं, हर रोज मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग को, और वहाँ जब भी जाते हैं ऑफिस में तो पैसा की मांग करता है। हमेशा पैसा दीजिए तब अभी ट्रांसफार्मर मिलेगा, अभी नहीं है। 6 महीना में आएगा, 3 महीना में आएगा, रेगुलर यही धंधा बना के रखा है। ये एकदम सरासर गलत है और हम लोग को अत्याचार हो रहा है इस तरह से। 2 महीने से बिजली के लिए दंश झेल रहे हैं और यहाँ के इस भीषण गर्मी में बच्चे बूढ़े सभी त्राहिमाम हैं, सभी बीमार पड़ रहे हैं। इवन 2 महीना पहले विधायक जी को भी दिया गया, विधायक जी ने अनुशंसा करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बोला कर देंगे, लेकिन अभी तक नगर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अंततोगत्वा हम लोग अगर इस कार्रवाई से अगर यदि हम लोग को आज अगर नहीं मुहैया कराया जाता तो हम लोग कल रोड जाम करेंगे। यूनिट है 100 केवी लगाने का, 200 यूनिट है। बिजली विभाग को करने के बाद भी वो नहीं मान रहा है। हम लोग स्कूटी को कल फोन किए हैं तो फोन हम लोग को फोन देख के पैसरागढ़ा बलखंजो के नाम से काट दे रहा है। दूसरी बात, कोई भी विधायक और कोई भी मंत्री आता है कि हमको वोट दीजिए, वोट दीजिए, और हमारा गांव में न पानी की सुविधा है न लाइन की सुविधा है। हमारे बहू बेटी बच्चों सब इधर से उधर नदी के पानी के गढ़ा खोद खोद तो पी रहा है, लेकिन ये चीज नेता लोग नहीं देखा। नेता लोग ये करता है। सदर प्रखंड के सोनबाद स्थित सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शुक्रवार की शाम बेहद ही खुशनुमा माहौल में SIT महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। महोत्सव में सत्र 2021 से 24 के छात्रों को फेयरवेल दी गई। वहीं प्रथम सत्र के छात्रों को फ्रेशर पार्टी भी दी गई। समारोह को 4 चांद लगाने के लिए राजकुमार राज, सौरभ महासेठ, नंदन द्वारका, अमित अग्रवाल, रवि कुमार समेत कई गण्यमान मौजूद थे। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलित और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा, श्री रामचंद्र कृपालु भव, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण
प्रज्वलित करने के बाद शुरू हुआ रंगारंग कार्यक्रम का सिलसिला, जो देर तक चलता रहा। इस दौरान छात्र छात्राओं ने गायन, डांस, रैंप शो, कॉलेज शो, रील जैसे एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के दौरान संस्था के निदेशक डॉक्टर विजय सिंह ने सभी छात्रों का मनोबल बढ़ाया, साथ ही सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। be facilitating them with some honors. जितने भी सेकेंड ईयर के छात्र हैं कॉलेज कैंपस में, सभी लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। All right, ladies and gentlemen. में रहे, अच्छे रिजल्ट भी किए और आपको गढ़ने में हमारे जो लेक्चरर है उनकी काफी मेहनत रही। सभी को धन्यवाद, साधुवाद। अब आगे आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंट्री करेंगे। कुछ बच्चे बीटेक करेंगे, कुछ बच्चे डायरेक्टली जॉब में जाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप अपने माता पिता का और अपने संस्थान का, अपने शिक्षकगण का नाम रोशन करें, अच्छे कार्य करें। आपकी भविष्य की उज्जवल मनोकामना करते हुए मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं तहे दिल से। आप जिस क्षेत्र में रहें, अच्छा कार्य करें और लोगों का आशीर्वाद लेते रहें। और आज का ये कार्यक्रम स्पेशली थर्ड ईयर के लिए रखा गया है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीबीए, बीसीए, आईटीआई के बहुत सारे छात्रों ने काफ़ी मेहनत की है। तो मैं आग्रह करूंगा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान आप डिसिप्लिन में रहें, मर्यादा में रहें और अच्छे तरह से कार्यक्रम का आनंद लें। और जो विदाई समारोह रखी गई है उसका आनंद लेते हुए आगे भविष्य आपका मंगल हो। एक बार फिर मैं आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। सीसीएल क्षेत्र के पतरोडी सेंट्रल पीठ के ग्रामीणों को भीषण गर्मी में सुचारू रूप से पानी नहीं मिलने के कारण आक्रोशित है। शनिवार को सैकड़ों महिला पुरुष ने पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने सीसीएल प्रबंधक पर आरोप लगाया कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है। सीसीएल क्षेत्र के दूसरे इलाकों में नियमित पानी आपूर्ति की जाती है, लेकिन पतरोडी में पानी सप्लाई नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि नियमित पानी आपूर्ति नहीं होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी जमकर हमला बोला। कहा कि चुनाव के वक्त वोट मांगने के लिए लोग दौड़े चले आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है। जब यहाँ को बोले लाभो हो तो अपन मनमाजी को कैसे ही चलेगा? पानी ऐसे ही कैसे चलेगा? अपने सबको पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत। क्या नाम है आपका? बहू बेटी क्या लाते हम लोग यहाँ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शांति देवी। ठीक। भी नहीं चलता पानी, आधा कलवरी में पानी देता और आधा कलवरी में पानी नहीं देता है। तो हम लोग क्या जाए, कहाँ जाए पानी लाने के लिए? क्यों नहीं देता है? गर्मी से मर रहा है। गर्मी में, भीषण गर्मी में हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। नहाना तो दूर के बाद पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और इसी तरह समस्या बना रहेगा तो हम लोग पूरा उग्र आंदोलन पर उतर जाएंगे। हम लोग पूरा सीसीएल क्षेत्र को पूरा घेराव करेंगे हम लोग।
ये सीसीएल प्रबंधक से मांग करते हैं कि पानी यहाँ जितना जल्द से जल्द हो, यहाँ का पानी का समस्या का समाधान करें। हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग बोरिंग कहाँ से कराएंगे? तो हम लोग मतलब प्यासा मर जाए। हम लोग के घर में इतना सा भी पानी नहीं है। अभी बच्चा स्कूल गया, बच्चा उल्टा अपने घर आया है और अभी इधर आ गया है। अभी मेरे बच्चे को कौन देखभाल करेगा? अभी मेरा बच्चा कहाँ होगा, कहाँ न है? यहाँ पर आकर के आना था ना, मुखिया को बुलाते तो मुखिया भी नहीं आता है। वाला पानी 5 साल से न चल रहा है, फिल्टर वाला पानी, और ये वाला पानी महीना दिन हो गया। तो हम लोग क्या पिए, क्या करें सो बताइए? अरे नहाने को छोड़ दीजिए, हम लोग विधायक लोग भी नहीं आता है, कोई नहीं आता है, कोई आता है ना, कोई सुनवाई चला तो पैर फट गया है, पैर फट गया तो पैर वेल्डिंग करने में टाइम लगता है, ठीक ना? तो हम लोग को थोड़ा सा भी तो कोई चीज का साधन होना चाहिए कि तब तक आप लोग पिए, कोई चीज का साधन देना चाहिए ना। पानी कम से कम टैंकर में भेजना चाहिए ना। अब जो बोलिएगा वही मानने के लिए तैयार हो गए, पर हम लोग का घर में पानी गिरवे नहीं करता। कितना आबादी को पानी नहीं मिल रहा है? कम से कम 5,000 आदमी नहीं मिल रहा पानी, 5,000 आदमी पानी नहीं मिल रहा है। और जिसका पास पैसा बोरिंग कर लिया है, और हम लोग का नहीं गरीब आदमी। अरे बहुत गर्मी है, तो हम लोग पानी के वास्ते हम लोग यहाँ आए हैं। तो जो पानी चलाता बोलता है सही होगा, तो ऐसा ही कैसे होगा? हम लोग के पानी की जरूरत है कि नहीं? छोटा छोटा बच्चा, हम लोग कहाँ जाएंगे पानी लाने के लिए? है ना, अभी हम लोग विधायक को हम लोग एक जगह हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को कोई चीज का साधन नहीं मिला, कोई चीज का साधन नहीं। अरे कोई चीज का तो देता है, इतना से भी हम लोग को पानी दे देता है, टैंकर से भी चाहिए पानी पिए और पकाइए, नहाने को तो छोड़ दे। और सब लोग कुल्हेली कर रहा है, कोई एसी में घूम रहा है, कोई गाड़ी में घूम रहा है। इसीलिए जिताए थे हम लोग, हाथ जोड़ के वोट लेने के लिए आ जाता है हम लोग के दरवाजे पर। इसीलिए हाथ जोड़ के लेते हैं ना कि हम लोग एसी में घूमेंगे, हम लोग गाड़ी में घूमेंगे। जितना महंगा गाड़ी होगा, 13 लाख का, 14 लाख का, 18 लाख का, उसमें घूमेंगे, और यहाँ पानी तक भी न पीने देंगे। तो बताइए हम लोग को। लगातार यहाँ पे बना हुआ बुढ़िया खाद में कोलियरी क्षेत्र में एक साइड पानी दिया जाता है, एक साइड पानी नहीं दिया जाता है। इतना भेदभाव होता है यहाँ पे। और बताइए, बगल में साइडिंग है, डंप होता है, यहाँ धूला गर्दा डस्ट सब हम लोगों के यहाँ जाता है। इसका धूला गर्दा डस्ट हम लोग खाएं और पानी उधर का लोगों को मिले, ये कहाँ का इंसाफ है? बगल में इतना बड़ा ये टैंकी बना हुआ सेंट्रल पिट में, लेकिन कोई काम का नहीं है, ना यहाँ का कोई प्रतिनिधि ध्यान देता है। इसके कारण हमारे जल नल योजना जो है वो नहीं पास होता है हमारे पंचायत में, कि इतना बड़ा टंकी लगा दिए हैं, उसका क्या काम है? ना सीसीएल पर कोई पानी देता है, ना उसका पानी मिलता है। ये भीषण गर्मी पूरा हम लोग इसी तरह पार कर दिए हैं। अब बताइए कि इस तरह से महिला लोग हाहाकार मचा रही है। एरिया का पानी नहीं मिल रहा बुढ़िया खाद में? बुढ़िया खाद में हमारे ये इस्लामिया चौक एरिया में पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इधर का पैप चाणक में जो पानी गया हुआ है पैप, वो पूरा जर्जर हालात है, इसका कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ का प्रबंधक से आके बात करते हैं हम लोग, जो 2 नंबर में इंचार्ज है, फोरमैन है, उससे हम लोग बात करते हैं, बोला ऐसा ही रहेगा। उसका भी गुंडागर्दी यहाँ पे चलता है। कौन है फोरमैन? मुमताज। एकदम झाड़ के बोल। नाम तो बताइए। हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग बोरिंग कहाँ से कराएंगे? तो हम लोग मतलब प्यासा मर जाए। हम लोग के घर में इतना सा भी पानी नहीं है। अभी बच्चा स्कूल गया, बच्चा उल्टा अपने घर आया है और अभी इधर आ गया है। अभी मेरे बच्चे को कौन देखभाल करेगा? अभी मेरा बच्चा कहाँ होगा, कहाँ न है? यहाँ पर आकर के आना था ना, मुखिया को बुलाते तो मुखिया भी नहीं आता है। वाला पानी 5 साल से न चल रहा है, फिल्टर वाला पानी, और ये वाला पानी महीना दिन हो गया। तो हम लोग क्या पिए, क्या करें सो बताइए? अरे नहाने को छोड़ दीजिए, हम लोग विधायक लोग भी नहीं आता है, कोई नहीं आता है, कोई आता है ना, कोई सुनवाई चला तो पैर फट गया है, पैर फट गया तो पैर वेल्डिंग करने में टाइम लगता है, ठीक ना? तो हम लोग को थोड़ा सा भी तो कोई चीज का साधन होना चाहिए कि तब तक आप लोग पिए, कोई चीज का साधन देना चाहिए ना। पानी कम से कम टैंकर में भेजना चाहिए ना। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड 16 जून से 30 जून तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इस कड़ी में शनिवार को समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे शामिल हुए, जबकि मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सीसीएल के अधिकारी समेत अन्य कई अधिकारी कर्मी उपस्थित थे।
बताया गया कि स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल आदि और स्वच्छता अभियान, अपशिष्ट कचरे का निपटान जैसी गतिविधियां करना है। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल उप विकास आयुक्त ने समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने इस अभियान के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की बात कही। गिरिडीह पुलिस ने शनिवार को गिरिडीह के सर्कस मैदान में ऑटो चालक और टोटो चालक के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से डीएसपी कौसर अली के साथ नगर थाना प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम कुमार महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार और यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद महतो मौजूद थे। बैठक के दौरान गिरिडीह पुलिस के द्वारा सभी टोटो और ऑटो चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस ट्रैफिक रूल के तहत वाहन चलाने का सुझाव दिया गया। इस दौरान डीएसपी कौसर अली ने कहा कि टोटो और ऑटो चलाने वालों का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना आवश्यक है। इससे कम उम्र में वाहन चलाना गैर कानूनी होगा और 18 वर्ष से कम उम्र के चालक को पकड़े जाने पर टोटो और ऑटो के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि टोटो और ऑटो चालक पैसेंजर के साथ अच्छा व्यवहार करे। बैठक में मोटर कामगार यूनियन के अध्यक्ष राजेश सिन्हा भी मौजूद थे। एंट्री करवा ले और कोई भी धक्का मुक्की ना करे, आराम से लिखवाए। रोड जाम हो गया। साथ में मैं चाहता हूँ कि टोटो चालक जितने भी हैं सभी अपना अपना लाइसेंस बना लें। साइकिल को मार देती है, छोटी छोटी गाड़ियों को मार देती है, बच्चे को मार देती है, जिसके कारण अनावश्यक जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह का अगर सुचारू रूप से गाड़ी के चांस नहीं ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द सीढ़ी पे बैठने का प्रयास करें। प्रोग्राम अब चालू हो गया। आप लोग जल्द से जल्द सीढ़ी पे चढ़ जाए और आराम से एंट्री कराएं। कहते हैं कि ये ऑटो और टोटो की वजह से ही भीड़ लग रही है। उनकी बातों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं कह रहा हूँ। ट्रैफिक की अव्यवस्था को देखते हुए आज हम लोगों ने कैंपेन चलाया है और जिसमें टोटो के एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हुए और हमारे साथ में पुलिस पदाधिकारियों में मुफस्सिल के इंस्पेक्टर साहब हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब हैं और हमारे पचम्बा क्षेत्र के इंस्पेक्टर साहब भी हैं। सभी ने यह जोर दे करके इस पर बैठक की है कि कैसे ट्रैफिक की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और आए दिन जो जाम लग रही है इस जाम से कैसे निजात पाया जाए। तो यह आज का दिन जो है ये आगाज़ है इस बात का कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिन में इसका एक निश्चित रूप से सफल रिजल्ट आएगा। आने वाले दिनों में देखेंगे भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर चर्चा हुई। लोगों ने अपनी सुझाव और अपनी परेशानियों को अपनी तरफ से रखा है। हम इस पर गौर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इस परेशानियों को दूर करने का और अपनी तरफ से कोशिश हम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रैफिक भी सुधरेगा। आई थिंक आने वाले दिनों में इसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखेगा। तो क्या कुछ निर्णय लिया गया? अभी ये निर्णय लिया गया है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं वो जो प्रायोगिक तरीके से ये लोग टोटो चलाने में या फिर ऑटो चलाने में रख रहे थे, हमने इनसे अपील की है कि इस तरह के जो बच्चों को है ये ना रखें और चूँकि ये कानूनी रूप से अवैध है और इसमें काफ़ी अच्छा खासा जुर्माना भी है। हमने इनसे पर्सनली 1-to-1 बात की है। ये लोग हमको बताए हैं कि टोटो और ऑटो चालकों की क्या दिक्कतें हैं, इनकी माली हालत ख़राब होने के कारण ये लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन इनको अवेयर करने की आवश्यकता है और अवेयरनेस कैंपेन के तहत हम लोग इसको आज बुलवाए हैं और सभी के बीच हम लोगों ने आपस में अपनी बातों को साझा किया है। बस यही है, आने वाले दिनों में इसमें और ज़्यादा काम होगा। स्कूल ग्राउंड में सभी टोटो चालक और ऑटो चालक को प्रशासन ने आमंत्रित किया था नियम को बताने के लिए कि आखिर कैसे हम बेहतर यहाँ पे ट्रैफिक को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ के जो यात्री हैं, यहाँ के जो जनता है, उनको बहुत परेशानी हो रही है और
खासकर जो बताया गया निचोड़ यही कि छोटे बच्चे टोटो नहीं चलाएंगे, आगे में जो लाकर 2 बच्चे चलाते नहीं चलाएंगे, जिनका लाइसेंस नहीं है उनके लिए 15 दिन का समय दिया गया है और वो समय में के निर्धारित है उस तरह से कर लें। और ध्यान ये रखना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक चलाना है इस पर भी निर्धारित होगी। आपको बैच दिया जाएगा, आपको आपके ही सहयोग से ड्रेस कोड होगा ताकि यात्री आपको पहचान सके। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप अचानक चला जाता है, सामान गायब होता है, हम लोग से पूछा जाता है। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रशासन से आपको मिला सकते हैं। हम सभी दलों से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आजसू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राजद हो, तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस पर आकर एक जुटता बनाए। क्योंकि ये गिरिडीह का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है, या आपका प्रॉब्लम है। सभी को धन्यवाद, सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद, आप तमाम लोगों को। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगभग 5 माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा व अन्य सहयोगी पार्टियों में जश्न का माहौल है। इसको लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह जुलूस निकाला जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्णवाल के नेतृत्व में तीसरी प्रखंड मुख्यालय में भी जुलूस निकालकर आतिशबाजी की गई। जेएमएम के दर्जनों कार्यकर्ता रिंकू बर्णवाल के आवास पर जुटे और मांदर व नगाड़े के साथ नारेबाजी करते हुए चौक पर पहुंचे। यहां सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, निजामुद्दीन अंसारी जिंदाबाद सरीखे नारे लगाए। प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्णवाल ने कहा कि न्यायपालिका द्वारा हेमंत सोरेन को जमानत देने से यह साबित होता है कि सत्य की सदैव विजय होती है। उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा द्वारा षड्यंत्र कर हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया गया था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष को भी पता चल गया कि राज्य में हेमंत और कल्पना की क्या बिसात है। वहीं तीसरी के 20 सूत्री उपाध्यक्ष सुरेश मारांडी ने कहा कि उन्होंने प्रण लिया था कि हेमंत सोरेन जब तक जेल से बाहर नहीं आते तब तक वे नंगे पांव रहेंगे और केवल लुंगी पहनेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में भी वे नंगे पांव ही पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में जुटे थे। 5 माह बाद श्री सोरेन के जेल से बाहर आने पर प्रखंड अध्यक्ष द्वारा उन्हें चप्पल पहनाया गया। शाम को हमारे झारखंड के लोकप्रिय नेता और हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायपालिका के द्वारा जमानत मिला है। ये जगजाहिर होता है कि भाजपा के षड्यंत्र के द्वारा हमारे लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन को 6 महीना के लिए जेल में जरूर डाल दिया, लेकिन सत्य हमेशा सत्य की जीत होती है। और ये न्यायपालिका ने साबित कर दिया कि हेमंत सोरेन के द्वारा किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया गया, इसीलिए उन्हें आज जमानत मिल गया है। और आने वाले ये अभी हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें ये जनता ने दिखा दी भाजपा को कि हर हाल में झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की चाहत है। और आने वाले विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होगा उसमें पूरे बहुमत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार रहेगी। यहाँ तीसरी प्रखंड के अंतर्गत तीसरी चौक में हमने विजय जुलूस जहाँ हेमंत सोरेन ने जेल में डलाया गया था 31 जनवरी को, और हम 18 फरवरी से घोषणा किए थे
कि हम जब तक हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक चप्पल खाली पैर में घूमेंगे और लुंगी पर घूमेंगे। यदि ये सपना आज हमने 5 महीने के बाद ये धरती तीसरी धरती में पूरा हो गया, इसी वजह से आज हमारे कमेटी के आद्या रिंकू बरानो ने हमको चप्पल खरीद करके पहनवाया। तमाम विज्ञापन या तमाम साथी मेरे झारखंडी भाइयों भाई बहनों, हम आग्रह करते हैं आने वाला विधानसभा चुनाव में भी और आने वाला समय में भी हेमंत सोरेन या कल्पना मुख्यमंत्री को बनाएंगे। इतने 4 शब्दों के बाद में जिंदाबाद।